हुजूर, गुलदस्ता तैयार है। बेहद खूबसूरत। तुम्हारा काम हो गया होशियार, जाओ यहाँ से। हुजूर, हम जानना चाहते हैं कि अपनी औकात मत भूलो। हमने कहा ना, जाओ यहाँ से। जी। शादी की सालगिरह मुबारक हो जोधा बेगम। जलाल आज के दिन कितने खुश हैं और उनकी खुशी देखकर हम बेहद खुश हैं। लेकिन सिर्फ एक ही मुश्किल है। जोधा बेगम, आप हमसे जलाल को छीनना चाहती हैं और ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। खैर, जोधा बेगम, आज का दिन आपके लिए बेहद खास होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हुमायूंनामा, शायद इसमें कोई काम की चीज मुझे मिल जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो शहनाज? आप हैं ये किताब कितनी अच्छी है ना, मैं ले लूं खेलने के लिए। मुझे ना रहीम को खत लिखना है, उससे माफी मांगनी थी। और इसके कागज कितने अच्छे हैं। ये कोई आम किताब नहीं है, ये हुमायूंनामा है। सालों लगे हैं हमें इसे लिखने में। तुम्हें बिना इजाजत ऐसे किसी के भी हुजरे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी आज तुम बहुत बड़ी खता कर चुकी हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो रहीम के साथ खेल रही थी, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मुझे तो उससे माफी मांगनी है उससे। ख्याल तो नेक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खत लिखने की जरूरत नहीं है। तुम रहीम से मिलकर भी उससे मुआफी मांग सकती हो। वो सलीमा बेगम के साथ ही होंगे। अच्छा, तो फिर मैं जाती हूँ उसके पास। रुको, ये शाही महल है, कोई सराय नहीं। इस तरह किसी के भी हुजरे में जाओगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी। आपके हुजरे में बिना आपकी इजाजत के आ गई, मुझे माफ कर दीजिए। चलती हूँ मैं। और ये लिबास कैसा लग रहा है हम पर? बेहद खूबसूरत लग रहा है शहंशाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। शादी की सालगिरह मुबारक हो शहंशाह। आओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम तय नहीं कर पा रहे कि हम जश्न के लिए क्या पहने, और ये बांदिया कह रही हैं कि हम हर लिबास में खूबसूरत लग रहे हैं। तो तुम हमें मशवरा दो कि हमें जश्न के लिए क्या पहनना चाहिए। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, ताब आपके कपड़ों में नहीं, ताब आप में है। आप जो भी पहनेंगे उसमें खुद ब खुद ताब आ जाएगी। भूल कैसे गए थे कि तुम इतने सालों से रुकैया बेगम की खिदमत कर रहे हो। झूठी तारीफ करना तो तुम्हारी रग रग में बस गया होगा। खैर, ये बताओ कि यहाँ कैसे आना हुआ? क्या ये गुलदस्ता रुकैया बेगम ने हमारे लिए भेजा है? जी शहंशाह, आपको कैसे पता? बचपन से जानती हैं वो हमें। उन्हें मालूम है कि हमें गुलाब बहुत खूबसूरत लगते हैं। आदाब शहंशाह। तो आपको ये तोहफा पसंद आया? बेशक, हमारी शादी की सालगिरह पर सबसे खूबसूरत तोहफा आपने हमें दिया है। आपकी बचपन की दोस्त आपकी पसंद नापसंद को बखूबी जानते हैं। तभी आप बेगम में खास हैं। वैसे ये देखने में काफी खूबसूरत है। हम जानना चाहेंगे कि क्या इनकी महक उतनी दिलकश है या नहीं। सुभान अल्लाह, क्या महक है इसकी। ये कैसे हो सकता है? जलाल इस महक से बेहोश कैसे नहीं हुए? आपको इसकी महक पसंद आई ना? बेशक, इतनी कि हम चाहेंगे कि हम इसकी महक को फिर से महसूस करें।
नामुमकिन है। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ खुदा का शुक्र मना रहे थे कि आपको हमारा दिया हुआ तोहफा पसंद आया। बेशक। रुकैया बेगम, जश्न भी शुरू होने वाला है और हमें बहुत से काम करने हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपनी शादी की सालगिरह पर देर हो जाए। जी, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम अम्मी जान। प्रणाम अम्मी जान, जीते रहो। अम्मी जान, आपने हम दोनों को याद फरमाया। आज आप दोनों के साथ को एक पूरा साल हो गया है। कितना खूबसूरत दिन है ना आज जलाल। बेशक अम्मी जान, आज वाकई बहुत खूबसूरत दिन है। कितने अच्छे लगते हो तुम दोनों एक साथ। तुम दोनों के लिए एक छोटा सा नजराना है। अम्मी जान, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत नजराना है। तुम दोनों के जोड़े से खूबसूरत नहीं है, इसे हमने जोड़े में बनवाया है, इस दुआ के साथ कि तुम दोनों की जोड़ी ता कयामत तक बनी रहे। खुदा तुम दोनों को हर बदी से बचाए, सारी खुशियां तुम्हारे दामन में डाल दे। जोधा, तुम हमारी बेटी भी हो और बहू भी, इसलिए हम तुम्हें एक नसीहत देना चाहेंगे। मर्द सल्तनत बना सकते हैं, मगर घर बनाना सिर्फ औरत के हाथ में होता है, ये हमेशा याद रखना। सलाम हुजूर। वजीर आलिया शहंशाह को मुबारकबाद देना चाहती हैं। उनसे कह दो कि हम उनसे मिलना नहीं चाहते, ना ही यहाँ और ना ही जश्न में। ऐसा कैसे हो सकता है? जलाल को बेहोश हो जाना चाहिए था, फिर उस अर्क का असर उन पे क्यों नहीं हुआ? गुस्ताखी माफ मलिकाई बेगम, मगर आपको तो खुश होना चाहिए कि शहंशाह को आपका तोहफा पसंद आया, और आप परेशान। हाँ, हम परेशान हैं, क्योंकि हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। कैसा खेल बेगम साहिबा? तुमने वही किया ना जो हमने तुमसे कहा था करने को। गुलदस्ता सीधा जाकर शहंशाह को पेश किया ना, कोई कोताही तो नहीं बरती ना? बेशक मलिका। अगर ऐसा है तो गुलाबों की महक लेने के बाद शहंशाह सीधे कैसे खड़े रहे? बेहोश क्यों नहीं हुए? बेहोश? मैं समझी नहीं हुजूर, शहंशाह फूलों की खुशबू से कैसे बेहोश हो जाएंगे? क्योंकि हम ऐसा चाहते थे। हमने उस गुलदस्ते में बेहोशी का अर्क डाला था, ताकि शहंशाह उसे सूंघते ही बेहोश हो जाए और जोधा बेगम को जश्न में अकेले जाना पड़े। समझे? या खुदा, गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन खुदा जो भी करता है उसमें नेकी छुपी होती है। शहंशाह बेहोश हो जाते और उन्हें ये पता चलता कि आपके भेजे हुए फूलों की वजह से वो बेहोश हो गए, तो कयामत आ जाती। याद है ना महामंगा का क्या हश्र किया था उन्होंने? अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? दफा हो जाओ यहाँ से, नामुराद कहीं के। जाओ। जी हुजूर। बेचारी जोधा बेगम, जिसने एक ख्वाजा सहरा को उसका जन्मदिन मनाने का हक दिया, मैं उसका हक कभी नहीं मरने दे सकती। आपके जश्न में शहंशाह हाजिर होंगे जोधा बेगम। माफ करना रुकैया बेगम, ये हमारी आपसे गद्दारी नहीं, जोधा बेगम से वफादारी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।